एविएशन सर्टिफिकेट, ना ही कोई कोर्स, कुछ की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब क्योंकि ये सारी चीजें फ्रॉड होती है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, एविएशन सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है जो एविएशन में आपको जॉब दिलाने के लिए काम में आए। ठीक है, ये सिर्फ फ्रॉड लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं। स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, जो ग्रेजुएट होके आते हैं ना, वही कैंडिडेट्स में ज्यादा फंस जाते हैं। तो आप लोगों को बचना है, आप लोग उनसे बिल्कुल दूर भग जाएं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि इसमें जो एक चीज है जो आपको नौकरी दिला सकती है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस। इन 3-4 चीजों में काम कर लीजिए, आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एविएशन सर्टिफिकेट और कोर्स करने कोई फायदा नहीं है, परेशान होगे कोई फायदा नहीं, पैसा भी जाएगा और दिमागी रूप से परेशान होगे वो अलग से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली जुलाई मंथ में इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से 2 जुलाई को इनका दूसरा हायरिंग कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसमें सभी इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। ठीक है, आप चाहे एक्सपीरियंस हो या फिर फ्रेशर हो, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आप इसमें एलिजिबल हैं और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि एज या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारी आपको पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक वॉक-इन इंटरव्यू है। ठीक है, और ये एओसीएस डिपार्टमेंट के लिए है, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टाफ भी बोलते हैं, जिसमें ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस, मतलब 3 डिपार्टमेंट होते हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं। जैसे कि सिक्योरिटी, जो कि ऑल सिक्योरिटी मैटर देखते हैं, उसके कस्टमर सर्विस, जो कस्टमर को जो असिस्टेंट करते हैं, उसके रैंप सर्विस वाले। ये जो रैंप वाले स्टाफ होते हैं, इनकी ऑन रैंप जहां पे जहाज खड़ा होता है तो वहां पे इनका पार्किंग से लेकर लोडिंग तक का सारा जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, और बात करें इसमें रजिस्ट्रेशन की, तो दोस्तों जो लोग इसके वॉक इन इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं आप लोग, ऑफलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जो लोग ऑनलाइन माध्यम से इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग इंडिगो एयरलाइंस की कैरियर वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों में भी हो सकता है कि कुछ एयरपोर्ट का लिंक अभी एक्टिवेट हो गया, अगर नहीं हुआ तो आप लोग परेशान मत होना। जो मैं आगे आपको डेट बताऊंगा उस डेट के 2-4 दिन पहले आप लोग ट्राई कर लेना, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर बाई चांस अगर आप लोग ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन ना कर पाए तो परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, आप जिस भी एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं, जो मैं आगे आपको डेट बताऊंगा, उस डेट पे पहुंच सीधा वेन्यू पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आपको वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 5 मिनट लगते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको टोकन नंबर मिल जाएगा और उसी टोकन नंबर के हिसाब से आप लोग वहां पे अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो परेशान मत होना। और दोस्तों जो मुझे सेफेस्ट मोड लगता है, जो सेफ मोड है, वो मुझे ऑफलाइन ही लगता है, क्योंकि ऑनलाइन में कई लोग क्या करते हैं, गलत लिंक पे अपनी डिटेल डाल देते हैं, फिर बाद में वो लोग परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनको सारी जानकारी होती नहीं है। तो आप लोग इन सब चीजों से बचें और मेरे हिसाब से आप लोग ऑफलाइन माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रहे, इस पूरे प्रोसीजर में इंडिगो एयरलाइंस आपसे 1 भी रुपया कहीं भी चार्ज नहीं करेगी, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस, ना ही गेट पास, ना ही कोई ट्रेनिंग फीस। ठीक है, मैं आए दिन देखता हूं, जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आप लोग पता नहीं कहां से अप्लाई कर देते हैं, किसको क्या कर देते हैं, आप लोग पैसे भी भेज देते हैं, फिर बाद में आप लोग मैसेज करते हैं कि सर इंडिगो एयरलाइंस से मुझसे पैसा ले। तो इंडिगो एयरलाइंस आपसे कोई पैसा नहीं लेती, आप जो पैसा देते हैं किसी फ्रॉड व्यक्ति को देते हैं। फ्रॉड लिंक में आपने डिटेल डाल दी, आपकी डिटेल्स लीक हो गई, फिर वो किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और आप लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं और आप लोग पैसा भी भेज देते हैं, फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से बचना है, गांठ बांध लीजिए, इंडिगो एयरलाइंस में आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। अगर आपसे ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो पैसे की डिमांड करता है तो आप समझ जाइए वो फ्रॉड है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका इंटरव्यू होगा केवल। ठीक है, इसमें आपका ना ही कोई रिटन परीक्षा होगी, ना ही आपको कोई फिजिकल टेस्ट होगा। इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होंगे। पहला होगा ग्रुप डिस्कशन का, इसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा, 8-10 लड़कों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, उस ग्रुप में आपको बैठ के उस टॉपिक में बोलना होता है। ठीक है, बेसिकली आपका एक कम्युनिकेशन स्किल्स को जांचने के लिए जीडी वाला राउंड किया जाता है। ठीक है, उसका दूसरा होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। इसमें जो एचआर मैनेजर होता है या फिर जो हायरिंग मैनेजर होता है वो आपको फेस टू फेस आपसे पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चीजें पूछेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा। वो चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता कि पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मैं ये 2 वीडियो रिकमेंड करूंगा, आप लोग ये वीडियो जरूर देख के जाना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एचआर राउंड। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स राउंड ये भी होता है। इस वाले राउंड में जो आपका एचआर मैनेजर होता है वो आपको कंपनी की पॉलिसी बताता है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, आपको कौन कौन सी ट्रेनिंग कराई जाएगी, मतलब ऑल अबाउट योर जॉब। ठीक है, आप जिस भी पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए आपकी सारी पोजीशन के बारे में आपको सारी चीजें वो बताएगा। और अगर आप लोग उनसे इस जॉब के बारे में या फिर इस कंपनी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस राउंड में अपना क्लियर कर सकते हैं, मतलब फेस टू फेस है, आप लोग अपना एक दूसरे से आदान प्रदान कर लीजिए, उसका संतुष्ट है तो ही आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके सबसे लास्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डेफिनेटली अगर आप 3 राउंड क्लियर करते हैं तो चौथे राउंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो कैंडिडेट ये 4 राउंड क्लियर करेगा फाइनली वो इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग अगर इसके इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो इंटरव्यू वाले वीडियो जरूर देख लेना, स्पेशली जो मैंने आपको वीडियो बताया वो, और एक ये वीडियो एथिकेट्स एंड मैनर्स का, आपको इंटरव्यू में जाना कैसे, किस प्रकार कपड़े पहने हैं, कैसे आपको बोलना है, कैसे उठना है, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताया, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख लेना। और इन सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेंगे, तो आप लोग जाइए इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, एक बार देखना और इंटरव्यू दे के आना, फिर मुझे बताना कि आपको कितनी हेल्प मिली है मेरे वीडियो देखने के बाद, ठीक है। बात करें एज की, इसमें 18 से 27 साल के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें किसी भी कैटेगरी को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। 18 से 27 इसमें फिक्स है, अगर आप इस कैटेगरी के बीच में आते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग अप्लाई मत करना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, मतलब ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट हो चुका है वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है और वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा ना ही इसमें कोई एविएशन सर्टिफिकेट, ना ही कोई कोर्स, कुछ की जरूरत नहीं है, ठीक है सब, क्योंकि ये सारी चीजें फ्रॉड होती है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। एविएशन सर्टिफिकेट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है जो एविएशन में आपको जॉब दिलाने के लिए काम में आए, ठीक है। ये सिर्फ फ्रॉड लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाते हैं, स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, जो ग्रेजुएट होके आते हैं ना, वही कैंडिडेट इसमें ज्यादा फंस जाते हैं। तो आप लोगों को बचना है, आप लोग उनसे बिल्कुल दूर भग जाएं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि इसमें जो एक चीज है जो आपको नौकरी दिला सकती है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका कॉन्फिडेंस। इन 3-4 चीजों में काम कर लीजिए, आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी, ठीक है। बाकी एविएशन सर्टिफिकेट और कोर्स करने कोई फायदा नहीं है, परेशान होगे कोई फायदा नहीं, पैसा भी जाएगा और दिमागी रूप से परेशान होगे वो अलग से। अब बात करते हैं हायरिंग लोकेशन के लिए, ये जो वैकेंसी आज की निकाली गई, कौन कौन से एयरपोर्ट के लिए निकाली गई, मैं आपको बता देता हूँ। रायपुर के लिए 5 जुलाई को इंटरव्यू है। बेंगलोर के लिए कई डेट्स में आज, तो आप जिस भी डेट में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बेंगलोर के लिए 8 जुलाई, 9 जुलाई और 19 जुलाई और 29 जुलाई, ये 4 डेट्स पे है और अलग अलग शहर पर है, तो आप जिस भी शहर से हैं अगर आपको लगे तो वहां पे आप जाके दे सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किसका इंटरव्यू कौन कौन से शहर पे और कौन सी तारीख को, तो आप लोग मुझसे जुड़े, मैं आगे सारी चीजें आपको बता दूं। दिल्ली के लिए 4 डेट है, 8 जुलाई, 17 जुलाई, 24 जुलाई और 31 जुलाई। इन 4 डेट में आप जब भी जाना चाहते हैं जाके इसका इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। चंडीगढ़ के लिए 9 जुलाई, गोवा के लिए 10 जुलाई, कलकत्ता के लिए 10 जुलाई, अहमदाबाद के लिए 2 डेट हैं 11 और 22 जुलाई, जयपुर के लिए 12 जुलाई, चेन्नई के लिए 2 डेट हैं 12 जुलाई और 26 जुलाई, इंदौर के लिए 15 जुलाई, पुणे के लिए 17 जुलाई, हैदराबाद के लिए 17 और 31 और पटना के लिए 19 जुलाई। तो ये मैंने आपको डेट बता दी कि इन डेट्स पे इन एयरपोर्ट का इंटरव्यू है। बाकी आगे मैं आपको बताता हूँ कि इनका इंटरव्यू कहाँ पे होना है, कौन सी जगह जहाँ पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, और हर एक एयरपोर्ट का इंटरव्यू अलग अलग जगह पर और अलग अलग डेट पे है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो इसमें एयरपोर्ट के कैटेगरी के हिसाब से सैलरी मिलती है। इसमें आपको 18 से 20,000 वही स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, एक्सपीरियंस होते जाएंगे, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, प्लस जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स पास करते जाएंगे तो भी आपका सैलरी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ये जस्ट लाइक ए ट्रेनी, आपको 18 से 20,000 सैलरी मिल रही है तो कोई कम सैलरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डिप्लोमा आईटीआई वाले आते हैं उनको 15-15, 16-16,000 मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे तो आप ठीक ही हो, ठीक है। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें सबसे पहले आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। उस रिज्यूम में आपकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर क्वालिफिकेशन, योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, स्किल्स, सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करना, ठीक है। उसका बाद इसमें पासपोर्ट मैंडेटरी है, जिन भी कैंडिडेट के पास अगर पासपोर्ट है तो ही आप लोग इसके इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसके इंटरव्यू में अपेयर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं तो फाइनली आप लोग अपना पासपोर्ट बना के रख लीजिए, क्योंकि जो कुछ एयरलाइंस है इंटरव्यू के पहले पासपोर्ट मांगती है, कुछ है बाद में मांगती है, कई पुलिस वेरिफिकेशन से ही काम चला देती है। तो अगर आप पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो पासपोर्ट तो मतलब हर जगह चल जाता है, तो आप लोग पासपोर्ट बनवा लीजिए, बेस्ट है, क्योंकि बिना पासपोर्ट के आपका एयरपोर्ट का पास नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप लोग उसको बनवा लीजिए। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके पास लेटेस्ट फोटो होने चाहिए आपके पास, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब जॉब टाइप की बात करते हैं। जॉब टाइप ये प्राइवेट है, ये प्राइवेट जॉब है बस, बट ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। ये डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर है, परमानेंट जॉब है। अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आप इसमें 58 साल तक नौकरी कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी इंक्रीमेंट, पद प्रमोशन सब कुछ होगा, कंपनी की सारी बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। आपको सैलरी टिकट्स भी मिलेंगे, मेडिकल मिलेगा और उसके बाद बोनस मिलेगा, यूनिफॉर्म, ट्रेनिंग, सब कुछ कंपनी कराएगी, इसमें आपको कोई पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब सबसे लास्ट में बात आती है वेन्यू की, कि ये जो मैंने आपको एयरपोर्ट बताए हैं इनका इंटरव्यू स्थान कहां पर है और कौन सी डेट को है। तो उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल नीरज गुरुजी के नाम से है, उसमें ज्वाइन कर लें, या फिर उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आप लोग जाके ये वाली लिस्ट डाउनलोड कर लेना। इस लिस्ट में आपको हर एक एयरपोर्ट का डेट, टाइमिंग और स्थान क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। ये इंडिगो की ऑफिशियल लिस्ट है,
आप लोग उसको देख के अपनी सुविधा के अनुसार जिस एयरपोर्ट में जाना चाहते हैं, जो आपको नजदीकी हो या फिर आप जहाँ के लिए सुइटेबल है, वहां पे जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि इसमें हर एक राज्य के सभी कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि दूसरे राज्य कैंडिडेट दूसरे राज्य में नहीं जा सकता है। आप अपनी सुविधा देखिए कि आप किस राज्य में नौकरी कर सकते हैं, आप जाके उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बशर्ते आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, बॉडी पर्सनालिटी अपनी अच्छी रखना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह थी जानकारी जो इंडिगो एयरलाइंस द्वारा इनका दूसरा हायरिंग कैलेंडर जारी किया गया है, मल्टीपल लोकेशन इन इंडिया। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे और दी गई चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।